पढ़ाया दिया जाता है, वहाँ दीक्षा दी जाती है। दंड की दीक्षा, वैदिक दीक्षा। कभी कभी जब सुबह बैठ जाते, कभी कभी दोपहर को नंदी में से बाहर आते हैं, कभी कभी पूरा दिन ध्यान में रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया और महाकुंभ के अलग अलग रंग मैं आपको दिखा रही हूं। हमने अलग अलग शंकराचार्यों से बात की और अलग अलग मठों के बारे में जाना। इस वक्त हम दक्षिण पीठ के जो शंकराचार्य हैं उनके शिविर में खड़े हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो दक्षिणी पीठ शंकराचार्य जी का जो शिविर है, दक्षिणी पीठ में जो शंकराचार्य जी हैं वो कहाँ कहाँ कब कब रहते हैं, ये जो शंकराचार्य जी का शिविर है ये कैसे काम करता है, इन्हीं सब बातों को जानने के लिए महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जय आपका हिंद। क्या शुभ नाम? मेरा नाम तेजराज सारगावकर। हम ना दक्षिण पीठ जो शंकराचार्य जी हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं, थोड़ा सा आप विस्तार से। ये दक्षिणी पीठ है, वहाँ दक्षिण पीठ से हर यहाँ वेद पठन भी करने आते हैं, पढ़ाया दिया जाता है, वहाँ दीक्षा दी जाती है। वेदों के बारे में वैदिक पाठ रहते हैं वहाँ। जहाँ हमारे गुरु है ज्ञानेश्वरी पीठ के, उन्होंने वहाँ दीक्षा ली थी। दंड की दीक्षा, वैदिक दीक्षा, पुरोहित की दीक्षा वहाँ दी जाती है। दक्षिणी पीठ के जो शंकराचार्य जी उनका नाम क्या है और वो कहाँ रहते हैं? वो दक्षिणी पीठ के वो मठ में रहते हैं। अभी यहाँ आए थे, 31 तारीख को यहाँ थे, अभी वो काशी गए। जैसे कि आपने बताया कि दंडी दीक्षा दी जाती है, तो उसका क्या प्रोसेस रहता है? जैसे किसी को दंडी दीक्षा लेनी हो तो कब तक रहना पड़ता है महाराज? वो पूरी दीक्षा वैदिक पठन, श्लोक वगैरह से पढ़ाया जाता है। श्लोक पूरी तरह से आना चाहिए, ठीक तरह से, तभी आगे की दीक्षा हो जाती है। पहले ही पुरोहित दीक्षा दी जाती है, फिर शास्त्र की दीक्षा, सब सामवेद सब भाषा पठन करनी पड़ती है। उसके बाद जैसे कि मान लो दीक्षा दे दी, उसके बाद फिर क्या होता है? उसके बाद वस्त्र की दीक्षा, केसरी वस्त्र बढ़े डालना पड़ता है। उसके बाद मंत्र वगैरह सब रह जाते हैं। महाराज जी के साथ रहते होंगे तो महाराज जी के क्या नियम है, कैसे उनकी दिनचर्या रहती है, कैसा रहता है? हमारे महाराज जी वो सुबह, हमारे गुरु है जो ज्ञानेश्वरी पीठ के, उनके बताओ वैसे ही सब उनके रहते हैं। क्या क्या ऐसी दिनचर्या, जैसे सुबह उठ के पूजा पाठ होता है या कुछ नियम है? स्नान करने के बाद उन संध्या वंदन किया जाता है, फिर जप वगैरह किया जाता है। कभी कभी जब सुबह बैठ जाते, कभी कभी दोपहर को नंदी में से बाहर आते हैं, कभी कभी पूरा दिन ध्यान में रहते हैं। जैसे हम लोग हम आम जनता कभी शिव जी को पूछ लेते हैं, कभी कृष्ण जी को, अलग अलग भगवान को जहाँ जैसे जो मंदिर मिला वो पूछ लिया, लेकिन जो शंकराचार्य जी होते हैं वो कब कैसे कौन से भगवान या कौन से देवी की आराधना की जाती है, कभी शिव की। तो ये तो था दक्षिण पीठाधीश्वर मठ जो है। उस मठ का मतलब हम ये जानना चाहेंगे कि जो मठ होते हैं आपके, वो किस मतलब बने हुए होते हैं, मंदिर के रूप में बने हुए होते हैं या आश्रम के रूप में बने हुए? आश्रम के रूप में, एक बाजू में देवी का स्नान बनाया जाता है, जैसा वैसा। तो अगर मान लीजिए कि किसी को जाना हो दक्षिण पीठ जहाँ शंकराचार्य जी है, तो वो कहाँ जाएगा? वो शंकरी पीठ करके देवस्थान, वहाँ आ सकते हैं। वहाँ आपको आना है तो उडुपी आना पड़ेगा। उडुपी से 2-3 घंटे का रास्ता है। उडुपी तक ट्रेन आती है, वहाँ से बस से आपको आना, गाड़ी से। तो ये वो दक्षिण पीठ के शंकराचार्य जी हैं जो इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन उनका यहाँ शिविर है और 4 शंकराचार्य जी हैं जिसमें से एक शंकराचार्य ये भी हैं। आगे भी हम और भी जानकारी जानने की कोशिश करेंगे और भी कुंभ के अलग अलग रंग दिखाते रहेंगे आपको। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए महाकुंभ के रंग। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।